Good afternoon, student. गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. आवाज आ रही? यस सर। Okay. Let me start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज पे है। तो क्या होता है प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज, सर्वर पे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रोल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसका रोल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए, प्रिंट और डॉक्यूमेंट सर्विसेज जो है हम जब इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के पीछे रीजन होता है सेंट्रलाइज प्रिंट सर्वर एंड नेटवर्क प्रिंटर टास्क। यानी कि प्रिंट सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर टास्क को हमें क्या करना होता है, सेंट्रलाइज करना होता है कि केवल एक ही सर्वर से ही सारे कमांड दिए जा सके, चाहे नेटवर्क प्रिंटर के लिए हो चाहे वो प्रिंट सर्वर के लिए। तो पर्टिकुलर इस सर्विसेज को इसलिए ऑन किया जाता है, इनेबल किया जाता है, जिससे हम ये जो प्रिंट और डॉक्यूमेंट की जो सर्विसेज हम सर्वर के थ्रू प्राप्त कर सकें, मिल सके हमको, ये इसीलिए की जाती है जिससे हम अपने प्रिंट सर्वर को सेंट्रलाइज कर सकें और नेटवर्क जो प्रिंटर टास्क है उसको भी सेंट्रलाइज कर सकें। इस रोल में क्या होता है, यू कैन आल्सो रिसीव स्कैन डॉक्यूमेंट। आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉम नेटवर्क स्कैनर के थ्रू, ये नेटवर्क स्कैनर से आप प्रिंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपका, जो आपके प्रिंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, स्कैन करा सकते हो एंड रूट द डॉक्यूमेंट टू शेयर नेटवर्क रिसोर्स। और उसको रूट भी कर सकते हो नेटवर्क रिसोर्स पे, शेयर भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर डॉक्यूमेंट सर्विसेज इनेबल है तो विंडोज शेयर पॉइंट सर्विसेज साइट या ईमेल एड्रेसेस किसी पे भी। अब एक जो फैक्स सर्वर जो होता है कि सेंड एंड रिसीव फैक्सेस एंड अलाउ यू टू मैनेज फैक्स रिसोर्सेज सच एज जॉब सेटिंग रिपोर्ट्स। जैसे फैक्स लोग करते हैं कि पहले, वैसे आप प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज को सर्वर के थ्रू इधर उधर शेयर करा सकते हो। फैक्स डिवाइसेस ऑन योर फैक्स सर्वर, जैसे प्रिंट सर्वर होता है वैसे फैक्स सर्वर होता है। तो फैक्स सर्वर के थ्रू होता क्या है कि आप यहाँ से कोई भी फैक्स करते हो, अगर फैक्स मशीन उसके पास है तो आपका फैक्स वहां पे चला जाता है। तो कैसे जाता है, ये सब नेटवर्क के थ्रू ही तो जाता है, थ्रू द इंटरनेट। या नेटवर्क आपने ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो रोल डिस्क्रिप्शन ये रहा प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज का। यही आपको, यही थ्योरी, यही आपका जो डेफिनेशन है आपको मैं भी दिखा दूंगा, आपको सर्वर पे भी मिलेगा, वहीं से निकाल के ली जाती। कोई एक्स्ट्रा इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि नहीं एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर विंडोज सर्वर पे चाहे वो 12 हो, चाहे वो 8R2 हो, चाहे 12R2 हो, चाहे 16 हो, चाहे 19 हो, जो लेटेस्ट चल रहा है चाहे वो हो, वैसे तो 19 चल रहा है फिलहाल। अब जैसे कि इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, तो देखिए प्रिंट सर्वर से आप क्या हेल्प मिलती है, यू मॉनिटर पॉइंट प्रिंट क्यू। आप प्रिंट क्यू को मॉनिटर कर सकते हैं, रिसीव नोटिफिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं एंड प्रिंट क्यू स्टॉप प्रोसेसिंग प्रिंट जॉब। कब, जब आपका जो जॉब है, जो आपकी प्रोसेस है, जब वो स्टॉप हो जाएगी। प्रिंट जॉब का तो जिस जॉब को आप प्रोसेस कर रहे हो, जिसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई प्रिंटिंग मान लो चल रही है, उस वक्त नहीं, प्रिंटिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी तो आप उसके प्रिंट क्यू में जाके देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कितने प्रिंट हुए। इट आल्सो enables you to migrate print server and deploy printer connection using group policy। तो अगर आप प्रिंटर सर्वर में माइग्रेट होना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हो, तो आपको प्रिंटर कनेक्शन को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैन सर्वर होता है, दूसरा एक होता है स्कैन सर्वर। तो स्कैन सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, द सर्विसेज
which receive scanned document from network scanner and route them to the correct destination। जैसे कि अभी समय आप लोग असाइनमेंट भेज रहे होंगे, तो इट आल्सो इंक्लूड्स द स्कैन मैनेजमेंट स्नैपिंग which you can use the manage network scanner and configure scan process। ये सारी चीजें वहां पे आती है। फैक्ट सर्वर का रोल क्या होता है? कैन सेव द फैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। एक क्या होता है कि फैक्ट जो होता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम को सेव करके चलता है। इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग फैक्ट मशीन ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फैक्ट मशीन, you can complete those tasks in 2 or 3 steps on multiple computers simultaneously and remotely। ठीक है, चाहे वो साइमल्टेनियसली हो या फिर रिमोटली हो, आप इसको 2 या 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हो। बाय यूजिंग फैक्ट सर्वर सर्विस मैनेजर you can automatically make fax connection available to user and computers in your organization। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अभी आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अब इसमें कुछ चेंजेज आए हैं कि क्या फंक्शनलिटी चेंज हुई है 2012 में प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज को लेकर। तो देखिए इसमें टाइप 4 ड्राइवर है जो 8 में नहीं था, लेकिन इसमें आपके विंडोज सर्वर 2012 में आपकी जो ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग है वो भी देखिए यहाँ पे आपको मिल रही है जो चेंज हुआ। प्रिंट मैनेजमेंट विंडो पावर सेल मॉड्यूल ये भी चेंज हुआ। सिर्फ आपकी WAC सिक्योर प्रिंटिंग इसमें नहीं चेंज हुई, इसमें तो मालूम था ही नहीं, इसमें तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि 8 के बाद इसे जो फंक्शनलिटी चेंज हुई वो क्या चेंज हुई है? टाइप 4 ड्राइवर, ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग, प्रिंट मैनेजमेंट विंडो पावर सेल मॉड्यूल, आपका हाई अवेलेबिलिटी प्रिंटिंग इसमें भी चेंज हुई और इसमें भी चेंज हुई, और इसके बाद ओपन XPS फॉर्मेट सपोर्ट इसमें आपका चेंज हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजेस यहाँ पर हुई, नई नई फंक्शनलिटी को नई नई सर्विसेज को ये चेंज करने के लिए कि क्या क्या इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज यहाँ पर चेंज हुई 12 में। इसी प्रकार सर्वर मैनेजर इंफॉर्मेशन है, तो रोल सर्विसेज कैन बी इंस्टॉल्ड विद दिस रोल। देखिए सबसे पहले जो आपका रोल सर्विस इंस्टॉल होता है वो प्रिंट सर्वर, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैन सर्वर, इंटरनेट प्रिंटिंग और LPD। थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा लेकिन बट मैं आपको इसको रीड करके बता दे रहा हूँ। आपका जो प्रिंट सर्वर है विजय, आपका जो प्रिंट सर्वर है, आपका प्रिंट सर्वर, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैन सर्वर, आपका इंटरनेट प्रिंटिंग, आपका LPD सर्विसेज। LPD मतलब लाइन प्रिंटर डेमन। ये सर्विसेज आपकी यूनिक बेस्ड कंप्यूटर में और अदर कंप्यूटर में आपकी इनेबल होती है। यूजिंग द लाइन प्रिंटर रिमोट LPR सर्विस टू प्रिंट टू शेयर प्रिंटर ऑन द सर्वर। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी जो सर्वर मैनेजर इंफॉर्मेशन थी इसके थ्रू मैंने आपको बताई। अब देखिए अगर हमें इंस्टॉल करना है प्रिंट सर्वर को, तो जो आपके ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन पे आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि हमें सबसे पहले अपने सर्वर मैनेजर को, मैनेजर डैशबोर्ड को ओपन करना होगा। ठीक है, इसके बाद वहां पर आपको मिलेगा ऐड रोल्स एंड फीचर, जो आप मैनेज में जाके करते हैं। ऐड रोल्स एंड फीचर में जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। देखिए तो आपको ये वाला विंडो नजर आएगा, ये विंडो नजर आएगा। इस विंडो में लिखा है स्टार्ट द रिमूव रोल्स एंड फीचर विजार्ड। तो ये मत कर दीजिएगा, इसको मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका रोल एंड फीचर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव होने लगेगा, जो भी फीचर आपने कर रखे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, यानी इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपको अगला विंडो ओपन होके आएगा। तो क्या होगा कि रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन आपका बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको लिख के आएगा यहाँ पे सेलेक्ट डेस्टिनेशन सर्वर। तो जो भी सर्वर आपका, जो भी मेल सर्वर होगा, जो भी इसका नाम होगा, यहाँ पे नेम लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट कर देंगे तो आपको ऐड रोल एंड फीचर्स ये आपको दिख जाएगा। फिर आप ऐड फीचर में जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे रोल्स यहाँ पे नजर आने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज मैंने स्नैपशॉट में ले रखा है।
इसको आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना होगा। जब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज खुल के आएगा, ये सिलेक्ट फीचर। पहले रोल एंड फीचर्स, तो पहले रोल को आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर वन आर मोर फीचर इंस्टॉल ऑन द सिलेक्टेड सर्वर, जो भी सर्वर आपने बना रखा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये सर्वर, ये देखिए आपका जो बना हुआ बाय डिफॉल्ट सर्वर जिसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे इस सर्विस को नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। फिर प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज, ये आपको यहाँ से क्लिक होके आ जाएगा। तो देखिए जो आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताई वहां यहाँ पर भी वही चीज दिख रही होगी कि प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस एनेबल यू सेंट्रलाइज द प्रिंट सर्वर एंड नेटवर्क प्रिंटर मैनेजमेंट टास्क से। तो यहीं से ये आपकी जो नोट्स निकाले जाते हैं, कहीं और से नहीं, ये नोट्स यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें नोट करने वाली बात है। कह रहा है कि विंडोज सर्वर जो 2012 है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है प्रिंट क्यू को। प्रिंट क्यू को सपोर्ट तो करता है यूजिंग आइदर टाइप 3 एंड टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर, या तो टाइप 3 प्रिंटर ड्राइवर होना चाहिए, टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर होना चाहिए। इसका लेक्चर होगा कल, कल मतलब कि मंडे को टाइप 3 टाइप 4 का एक लेक्चर होगा, मैं बताऊंगा क्या होता है टाइप 3 टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, रिकमेंड यूजिंग टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर वेयर पॉसिबल, जहां तक हो सकता है वो टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर का यूज करता है, रिकमेंड करता है। तो विद टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर यूजर्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, ये किसी भी लोकल ग्रुप का मेंबर नहीं होता है, कैन कनेक्ट टू द प्रिंटर बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंटर जो कनेक्ट होता है। एंड यूजर्स ऑन द 32 बिट्स क्लाइंट कैन कनेक्ट विदाउट 32 बिट ड्राइवर ऑन द प्रिंट सर्वर। अगर यूजर 32 बिट्स का है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, अगर 32 बिट का नहीं है तो उसके बगैर भी ये कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट टाइप 4 प्रिंटर ड्राइवर को कनेक्ट को रिकमेंड करता है। जैसे ही आपका क्लाइंट इनेबल होगा, टू इनेबल क्लाइंट टू कनेक्ट द शेयर्ड प्रिंटर क्यू, हमने क्या किया कि जैसे ही हमने क्लाइंट को इनेबल किया कि शेयर्ड प्रिंटर क्यू को आप शेयर करो, तो सपोर्टिंग यूजिंग टाइप 3 प्रिंटर ड्राइवर ऑन द प्रिंट सर्वर यू शुड यूज साइंड पैकेज अवेयर ड्राइवर। तो साइंड और पैकेज अवेयर ड्राइवर जो है वो अनअवेलेबल होते हैं। तो क्लाइंट क्या करेगा, यूजर मस्ट बी आइदर बी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और यू मस्ट हैव ऑलरेडी सेट द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट प्रिंटर प्रिंट एंड प्रिंट रिस्ट्रिक्शन ग्रुप पॉलिसी टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट। ये ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फ़िगर होगा आपका टाइप 4। अगर आप टाइप 3 प्रिंटर ड्राइवर को यूज कर रहे हैं तो इट हैव एनी 32 बिट क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट हो 32 बिट का क्लाइंट होना चाहिए। यू मस्ट इंस्टॉल द मैचिंग 32 बिट वर्जन ऑफ द प्रिंटर ड्राइवर ऑन द प्रिंट सर्वर। तो उसी वर्जन का, उसी बिट का आपका प्रिंटर ड्राइवर भी होना चाहिए। इफ यू नॉट इंस्टॉल 32 बिट ड्राइवर, क्लाइंट में नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली कनेक्ट टू द प्रिंटर। तो आपका जो क्लाइंट है वो आपके प्रिंटर से कनेक्ट नहीं होगा। ओके, टाइप 4 हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको जो 64 बिट का चाहिए होता है, 64 बिट में आपकी ये जो सर्वर है आपके 64 बिट में ही इंस्टॉल होता है। फिर इसके बाद जैसे हमने कहा कि इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका एक ऑप्शन आएगा प्रिंट सर्वर चूज करने के लिए। तो आप यहाँ से प्रिंट सर्वर चूज कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट में जाएंगे, जैसे आप नेक्स्ट में जाएंगे यानी कि अगला ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ से आप इसको चेक मार्क कर देंगे रिस्टार्ट होने के लिए, इंस्टॉल करेंगे। आपको थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चूज आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, जैसे इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट होता है, आपका इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, कॉन्फ़िगरिंग द प्रिंट सर्वर, हम अगर प्रिंट सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए कहाँ जाना होगा, सर्वर मैनेजमेंट। कहाँ जाना होगा, सर्वर, प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट कंसोल आपको मिलेगा टूल में जाके। ओपन द प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट कंसोल।
ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, टूल में, यानी कि प्रिंट मैनेजमेंट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट मैनेजमेंट। ये देखिए प्रिंट मैनेजमेंट। अब प्रिंट मैनेजमेंट जैसे ही आप जाएंगे तो आपको प्रिंट सर्वर मिलेगा। अब प्रिंट सर्वर में आपका जो आपकी डीसी होगी, जो आपकी डीसी मशीन होगी लोकल, यहाँ पे लोकल लिखा होगा, उसमें आपका ड्राइवर होगा, फॉर्म्स होगा, पॉट्स होंगे, लास्ट में आपका प्रिंट होगा, प्रिंटर होगा। तो प्रिंटर में राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऐड प्रिंटर करना होगा, क्योंकि जब तक आप प्रिंटर ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ऐड प्रिंटर आपको करना होगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन तब नजर आएगा जब आपके पीसी में प्रिंटर कनेक्ट होगा। जब आपके पीसी में प्रिंटर कनेक्ट होगा तभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब राइट पोर्ट में आज जाएंगे, वेयर योर प्रिंटर इज कनेक्टेड, तो प्रिंटर इंस्टॉलेशन आपका तो हो गया था, तो अब आप क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन मेथड को यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा होगा ऐड न्यू प्रिंटर यूजिंग एग्जिस्टिंग पोर्ट। ये पोर्ट, जो भी पोर्ट उसमें होगा ऑटोमेटिकली दिखेगा, ये तो है बाय डिफॉल्ट है। जो भी प्रिंटर आप कनेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे पोर्ट आपको नजर आ जाएगा। जैसे आप इसमें चेक बॉक्स करेंगे वैसे यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। फिर कह रहा है जो भी आपका प्रिंटर ड्राइवर है ऑन द कंप्यूटर, मान लीजिए आपके सिस्टम में ये वाला प्रिंटर है, जैसे यहाँ पे HP डेस्कटॉप 1013 क्लॉथ ड्राइवर है ये। तो इफ यू हैव एग्जिस्टिंग प्रिंटर ड्राइवर अदरवाइज चूज इंस्टॉल ए न्यू ड्राइवर एंड फॉलो द विजार्ड, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटर का नेम आएगा। इसके बाद आप शेयर दिस प्रिंटर, जिससे आप शेयर करना चाहते हो उसका नाम देंगे, यहाँ पे उसकी लोकेशन, कमेंट जो देना चाहे दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो करेगा कि प्रिंटर इंस्टॉलेशन, जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट होगा। तो कह रहा है कि द प्रिंटर इज रेडी टू इंस्टॉल्ड, प्लीज रिव्यू द प्रिंटर सेटिंग बिलो। आप अपनी प्रिंटर की सेटिंग को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ये आपका कंप्लीट द नेटवर्क प्रिंटर, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। मैंने लास्ट वाला क्लिक देखा है यहाँ पे, आपका प्रिंटर स्टार्ट होगा, प्रिंटर जो है आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा लास्ट में आपको दे देगा प्रिंटर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली। ये लेकिन ये जो पहले वाले ऑप्शन है आपको तभी नजर आएंगे जब आप इसमें प्रिंटर अपना कनेक्ट करेंगे, जब आप प्रिंटर आपको कनेक्ट करेंगे। ओके, जैसे ही आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, फिनिश करेंगे, तैसे ही आपको एक ये विंडो आपको नजर आएगा। इसमें लिखा है कि गो टू प्रिंटर मैनेजमेंट कंसोल एंड राइट क्लिक ऑन द प्रिंटर आइकन, क्लिक मैनेज शेयरिंग। ये देखिए शेयरिंग है, इस शेयरिंग में क्लिक करेंगे, गो टू द शेयरिंग टैब, ये शेयरिंग टैब आपका खुला है, एंड चेक मार्क बोथ ऑप्शन, इन बोथ ऑप्शन में एज शोन फिगर, यानी कि आपको एक तो लिस्ट इन द डायरेक्टरी, लिस्ट इन द डायरेक्टरी में, और आपको दिखाई दे रहा हूं आपको लिस्ट इन द डायरेक्टरी, फिर रेंडर प्रिंट जॉब ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर, इन दो में आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको अप्लाई करके ओके करना होगा। आपका प्रिंट सर्वर पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शंस जो है आपके इसमें वन बाय वन आ जाएंगे। तो ये देखिए आपके नोट्स के लिए भी है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, अगर एग्जाम में प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज पे लिखने को आता है तो ये वाला जो मैं ये आपको बना के दिया है, ये बताएं, मैं इसको अभी आपको PDF बना के भेज दूंगा। नेट में भी आप सर्च करोगे तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई स्टार्टिंग में, ये सारी चीजें जो है प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज रिलेटेड, यही थ्योरी, यही पोर्शन आपको उसमें मिलेगा। हाँ, इससे रिलेटेड जिसमें ड्राइवर्स की बात की, टाइप 3 टाइप 4 ड्राइवर्स क्यों यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट, उसका रीजन बताया। टाइप 3 आपका 32 बिट का क्लाइंट की आवश्यकता पड़ती है उसको, टाइप 4 इसलिए रिकमेंड करता है कि 64 की बिट को भी कनेक्ट कर सकता है, इसलिए टाइप 4 ड्राइवर ही हमें और इसके लिए जरूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट टाइप 4 को ही रिकमेंड करता है। ठीक है, और उसका रीजन है 64 बिट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका जो सर्वर है, जो सर्वर जो मैंने बना रखा है, जो आपने सर्वर किया हुआ है, जो मशीन आपकी है, ये आपके विंडोज सर्वर 2012 जो है ये 64 बिट का है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको 64 बिट का ही इसमें यूज होगा, 32 बिट का यूज, यानी कि 64 बिट के सिस्टम में ही आपको ये इंस्टॉल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे दी। अब एक चीज और, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। कल मैं इसका इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा, फिर जो चीजें मैंने अभी करी है यहाँ पे कल मैं आपको करके बताऊंगा। एक प्रिंटर यहाँ कनेक्ट हो गए, कल से परसों आप लोग शायद कॉलेज भी आ रहे हैं। हेलो हेलो, जी सर। कल आप कॉलेज आ रहे हैं परसों? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। क्यों? सर हम लोग का तो डे सर फ्राइडे सैटरडे है ना। अच्छा तुम लोग का टर्न, अच्छा हाँ तुम लोग को फ्राइडे सैटरडे है, ओके ओके। यस सर। तो फ्राइडे सैटरडे तुम लोग का क्या ही क्लास है? अब सर ये नहीं पता। हम्म? ये नहीं पता सर। फ्राइडे सैटरडे टर्न भर पता है सर अभी। आप लोगों को टाइम टेबल मिल गया होगा, अभी नहीं मिला मिला है सर। है? हेलो, सर अभी देखे नहीं सर, मिल गया होगा। बाकी लोग, बाकी लोग नहीं आना चाह रहे हैं क्या? हेलो, ओके ओके, मीटिंग एंड करता हूँ।